Good morning to all. Welcome to my channel ATS Institute. I hope all you are fine. आज की जो हमारी क्लास है कॉस्ट अकाउंटिंग में हम चैप्टर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता क्या है, किस तरह से हम उसको प्रिपेयर करते हैं, वो हम आज की क्लास में समझेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती क्या है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक तरीके से हिंदी में आप समझो ठेका। आप जैसे नॉर्मली अपने मकान को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो भी क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग होती है। अगर हम उसके अकाउंट प्रिपेयर करें तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग होती है। हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है। उसका प्राइस हो गई, उसका बनने का स्ट्रक्चर, उसके एक्सपेंस जो होता है हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने दिल्ली में क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 फ्लाईओवर बनाए। तो अगर 2 फ्लाईओवर बना रहे तो हर फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होगा वो अलग होगा। उनमें जो एक्सपेंस लग रहे होंगे, मटेरियल लगे होंगे, वो भी क्या होंगे, हमारे डिफरेंट होंगे। तो एक तरीके से हमारे 3 वर्ड यूज होते हैं, जॉब, बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। तो देखिए जॉब का मतलब होता है टास्क, एक पर्टिकुलर वर्क। एक पर्टिकुलर वर्क अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं। तो जॉब अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपने किसी को अपने घर की व्हाइट वॉश करने का काम दिया, तो वो है हमारी जॉब कॉस्टिंग, एक पर्टिकुलर वर्क। बैच हो गया हमारा मोर देन 1 जॉब, एक से ज्यादा, या तो 10 घरों को से व्हाइट वॉश का काम मिल गया, या उसको एक से ज्यादा चीजों का काम मिल गया। व्हाइट वॉश का अलावा क्या प्लम्बरिंग का काम मिल गया, तो वो हो गया हमारा बैच। अलग अलग बैच में जो ग्रुप ऑफ वर्क है वो हो गया बैच। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो सारा अगर वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक ही को मिल जाती है, सारा काम उसी ने करना है, चाहे वो व्हाइट वॉश हो, चाहे आपका मकान बनाना है, चाहे आपका प्लम्बरिंग का काम हो, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो, सारा काम उसी को दे दिया हमने, तो वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो एक पर्टिकुलर पूरी टास्क उसको दे दी, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट या ठेका बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो है हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोलते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले कुछ वर्ड हमें समझने होंगे। आपने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया अपने सेकंड फ्लोर बनाने के लिए। आप जो है जिस मकान में रह रहे हो उसका सेकंड फ्लोर बनाने के लिए आपने एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो उसके लिए जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसे 20 लाख। तो जो 20 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक। अब होता क्या है कि ऐसा नहीं होता कि हम उसे जो 20 लाख देंगे जब पूरा काम फिनिश हो जाएगा तब देंगे, ऐसा तो नहीं होता। हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते, एक रिटर्न एग्रीमेंट बना लेते कि आप इतना काम करोगे, अगर हमें सही लगेगा, सेटिस्फाई होंगे, तो हम आपको क्या कर देंगे, पैसे दे देंगे। जैसे आपने कहा कि जब अगर आप 25% काम कर दोगे तो हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, या आप 50% कर दोगे तो हम आपको 8 लाख दे देंगे। इस तरीके से आप एग्रीमेंट बना देते हो। तो हर कोई क्या करता है, इसी तरीके से एग्रीमेंट बनाता है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर को पे करते हैं। तो जो काम वो कर देता है, मान लीजिए उसने क्या किया, आधा काम कर दिया, 50% काम कर दिया, आपने चेक किया, अगर आप सेटिस्फाई हो तो उसको हम बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब है कि वो सर्टिफाई हो चुका है कि वो काम सही हो चुका है। दूसरा वर्ड होता है इसमें एक वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब एक तरीके से है कि जो अभी सर्टिफाई नहीं हुआ है या अभी प्रॉपर वर्क नहीं हुआ है। मान लीजिए आप उसमें 50% तो काम कर लिया, आपने चेक किया तो वर्क सर्टिफाइड हो गया। उसके अलावा उसने थोड़ा और आगे का भी काम कर रखा है जो अभी प्रॉपर नहीं हुआ है, या अभी उसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट होते हैं। दोनों के दोनों को हम वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट बोलते हैं। ठीक। इसके अलावा जब वर्क सर्टिफाइड हो जाता है, उसने क्या किया, 20 लाख में से कहा कि मैंने 25% काम कर दिया, कितने का, 5 लाख का मैं काम कर चुका हूं। तो आपने चेक किया, आपने कहा सही है,
तो 5 लाख का काम कर चुका, तो आप उसे अब कुछ तो पैसे दोगे, तो आप उसे पूरे पैसे नहीं देते। ये नहीं कि उसने 5 लाख का वर्क किया तो आप उसे 5 लाख पे कर दोगे, आप कुछ परसेंटेज लेस करके बचे हुए पैसे उसे देते हो। तो जो आप उसे पैसे देते हो उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, कैश रिसीव्ड। मान लो आपने उसे 4 लाख दे दिए, काम उसने कितने का किया, 5 लाख का अभी, बट जो है आपने उसे कितने पे किए, 4 लाख। तो कैश रिसीव समझ आ गया। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड मतलब जो अभी पूरी तरीके से सर्टिफाइड नहीं हुआ है, जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है। सर्टिफाइड वो हो गया जो प्रॉपर हो चुका है बट अभी क्या नहीं हुआ, हमारा अभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। इसमें हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है एक तरह से हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह होता है। आपने जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर पढ़े अभी तक कहीं भी आपको डेबिट क्रेडिट नहीं दिखा होगा, बट एक ये रियल अकाउंट की तरह हम इसमें डेबिट क्रेडिट का रूल फॉलो करेंगे। कोई भी एक्सपेंस होगा जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर वो अपना अकाउंट बना रहा है कि कोई भी उसके एक्सपेंस हो रहे हैं वो क्या होगा, यहाँ डेबिट में आएंगे। उसके अलावा जो वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड या जो कुछ बैलेंस बचा वो हमारा क्रेडिट में आएगा। तो मान लीजिए आपके मकान का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या लगाया उसने, मटेरियल लिया, तो जितने का भी मटेरियल होगा वो यहाँ आएगा। लेबर या वेजेस जो गिवन होगी वो हमारे यहाँ आएगी। प्लांट एंड मशीनरी वो इधर, या कोई हमारे अदर एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होंगे हमारे इधर आएंगे। ठीक, क्रेडिट में क्या होगा, हमारा आएगा वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से शो करेंगे हम, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, जो दोनों मैंने आपको समझाया, तो उसको हम क्रेडिट में शो करेंगे। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में गिवन होगा, हम उसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके यहाँ शो करेंगे। अब जो है मान लीजिए मटेरियल हमने 20 लाख का साइट पे डाल दिया था जहां काम होगा था, हम कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें से कुछ मटेरियल हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया, खराब है या कुछ भी रीजन हो सकता है। आपने वहां ईंट डाले थे ब्रिक्स और उसमें से क्या हुआ, 1000 ईंटें क्या थी, खराब थी, तो उन्होंने क्या कर दी, वापस कर दी। तो उसको क्या लिखोगे आप, यहाँ मटेरियल रिटर्न, उसकी पूरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड में। इसके अलावा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट के एंड में कुछ भी बचता है, मान लीजिए प्लांट आपका 1 लाख का था, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 20%, तो 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000। तो हम डेप्रिसिएशन को शो नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन के बाद जो बैलेंस बच रहा है ना उसको क्रेडिट में शो करेंगे। मतलब अगर प्लांट आपका 1 लाख का है, अडेप्शन आपका 20% है, तो 1 लाख का 20% 20,000, तो बाय प्लांट सीडी जो हमारे पास प्लांट बैलेंस बचा है वो कितने का हो गया, 80,000। डेप्शन लगा के ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ का है, अगर वो 6 मंथ का 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन लगाना है, इसका भी ध्यान रखना है। अगर कोई मटेरियल वगैरह हमारा चोरी हो जाता है या कोई और रीजन हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको भी हम क्रेडिट में शो करेंगे। मान लीजिए हमारा मटेरियल जो है 5000 का स्क्रैप या स्टोलन हो गया, चोरी हो गया, तो बाय मटेरियल स्टोलन करके हम क्रेडिट में शो करेंगे 5000। मतलब हम उस मटेरियल को यहाँ पूरी वैल्यू दिखाएंगे। अगर हमें उसका क्लेम मिल रहा है हमें 3000, बट हम यहाँ पूरी वैल्यू शो करेंगे 5000। हमें मतलब नहीं अभी क्लेम से, हमारे लिए ये 5000 का मटेरियल चला गया, तो उसको हम किधर दिखाएंगे, क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग है, मान लीजिए आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है या कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो आपने उसको डेबिट में शो करना है। और अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो आप उससे लेस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रीपेड लेबर है तो प्रीपेड लेबर को लेबर से लेस कर सकते हैं, या फिर हम किधर ले सकते हैं उसे, क्रेडिट साइड, आपकी चॉइस से किधर भी ले सकते हो, डेबिट या क्रेडिट। तो समझ गया आपकी डेबिट साइड में क्या आएंगे हमारे एक्सपेंस, क्रेडिट में क्या आएगा, अगर कुछ सामान बचा हुआ है एंड ऑफ द जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, कुछ भी बचा हुआ है, मटेरियल एट साइट पड़ा हुआ है, हमने 20,000 ब्रिक्स भेजे थे, उसमें से 1000 ब्रिक्स पड़े हुए, तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट। तो
एक्सपेंस डेबिट हो गया, जो हमारे पास बैलेंस बचा क्रेडिट, इधर आ गया हमारा वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। इसके बाद जो हमारा आएगा, इसको एक तरीके से हम टू बैलेंस प्रॉफिट बोल सकते हैं या नॉशनल प्रॉफिट के नाम से लिख सकता। इसका हम दो पार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे कुछ और कुछ रिजर्व में डालेंगे, या इसको हम क्या करते हैं यहां ट्रांसफर करते हैं बाय बैलेंस प्रॉफिट, और फिर इसको क्या करेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, टू पी एंड एल अकाउंट और टू रिजर्व। ये टोटल किया हमने डेबिट का, डेबिट से लेस किया तो हमारा प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा तो हम इधर शो करेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट करके लॉस। तो अभी हम लॉस को इग्नोर कर रहे हैं, अभी हम ये मान के चल रहे हैं प्रॉफिट। तो ये डेबिट लेस का जो प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को हम यहां लेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कुछ हिस्सा किस में डाल देंगे रिजर्व में। अब ध्यान मेन चीज ये है हमारे कि कितनी अमाउंट प्रॉफिट में जाएगी, कितना रिजर्व में। देखिए अभी कॉन्ट्रैक्टर को क्या है, पूरा प्रॉफिट नहीं हुआ है। आपका जो 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था उसने पूरा काम तो अभी किया नहीं है, उसने तो केवल क्या किया है, अभी 5 लाख का ही काम किया है। तो इस केस में अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो जो भी उसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारा जो प्रॉफिट है ये एस्टिमेटेड है, तो इसमें से वो पूरा प्रॉफिट नहीं मान सकता, क्योंकि आगे पता नहीं कौन से एक्सपेंस होते हैं उसके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सा तो प्रॉफिट लेके चलते हैं और कुछ क्या मान के चलते हैं रिजर्व। रिजर्व को यूज करेंगे अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटीज होती है। तो किस बेसिस पे हम रिजर्व लेते हैं, किस बेसिस पे प्रॉफिट लेते हैं, वो पॉइंट आप समझते हैं। देखिए इसमें जो है हमें वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के थ्रू पता चलेगा कि कितनी अमाउंट हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो इसके लिए आप ध्यान से समझना, फर्स्ट पॉइंट है वर्क सर्टिफाइड और यहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर वर्क सर्टिफाइड जो है हमारा लेस देन 1/4 है किसके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, तो पी एंड एल अकाउंट में हमारा कितना जाएगा, नील। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ क्या जाएगा, नील, कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमारा 20 लाख का है और जो काम किया है उसने 20 लाख का 1/4 कितना होता है, 5 लाख, 5 लाख से कम किया है, तो उस केस में वर्क सर्टिफाइड अगर 5 लाख से कम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, नील। ठीक, दूसरा जो पॉइंट है, अगर जो है वर्क सर्टिफाइड है मोर देन 1/4 बट लेस देन 1/2, किसका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से ज्यादा है बट हाफ से क्या है, कम है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम वही लेके चल रहे 20 लाख। 20 लाख का 1/4 कितना होता, 5 लाख। 20 लाख का हाफ कितना होता, 10 लाख। मतलब 5 लाख और 10 लाख के बीच में अगर क्या है वर्क सर्टिफाइड है, तो उस केस में पी एंड एल अकाउंट में कितना जाएगा, 1/3। ये फार्मूला यूज होता है, मैं अभी समझाऊंगा। तो ये फर्स्ट सिचुएशन समझ गए, सेकंड समझ गए, थर्ड हो गया हमारा, अगर हमारा मोर देन 1/2 है बट नॉट कंप्लीटेड, आधे से ज्यादा हो गया मगर अभी क्या नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा 10 लाख 12 लाख 14 लाख कुछ काम हो चुका है मगर अभी 20 लाख का काम पूरा नहीं हुआ है, तो उस केस में पी एंड एल अकाउंट में जाएगा हमारा 2। ठीक, और लास्ट जो है, अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड जो है किसके इक्वल टू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब पूरा काम हो चुका है, तो फुल अमाउंट कहां जाएगी हमारी, पी एंड एल। पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अगर हमने 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पूरा काम हो चुका है, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इसके लिए जो हमारी 4 सिचुएशन है, इनके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, इसको समझना है। जो पी एंड एल अकाउंट में अमाउंट जाएगी वो होगा हमारा, जैसे मान लीजिए 1/4 से ज्यादा हो गया और 1/2 से कम है, तो कितना जाएगा पी एंड एल में, 1/3।
तो 1/3 इंटू कैश रिसीप्ट अपॉन में वर्क सर्टिफाइड इंटू में जो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट था। समझ गए? 1/3 क्यों लिख दिया मैंने 1/3 कि हम मान के चल रहे हैं कि 1/4 से ज्यादा या 1/2 से कम काम हो रहा है। मतलब है कि 20 लाख है, 8 लाख का काम हो रहा है, तो 8 लाख का काम हो रहा है तो 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख से क्या कम है, तो P&L अकाउंट में क्या लगेगा? 1/3 लगेगा। बट साथ में क्या यूज करेंगे? कैश रिसीप्ट अपॉन में क्या? वर्क सर्टिफाइड इनटू में क्या? जो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक, तो ये जो है ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आधे से ज्यादा काम हो चुका है तो हम क्या यूज करेंगे? 2/3। और अगर पूरा काम हो चुका है तो जितना प्रॉफिट है टोटल वो हम यहाँ पे लेंगे। टोटल जो प्रॉफिट है मतलब ये 1/3 2/3 कुछ नहीं लगेगा, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड इनटू जो प्रॉफिट था। और अगर 1/4 से कम हुआ है तो P&L अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, सारा का सारा किस में रहेगा? रिजर्व में रहेगा। तो ये 4 सिचुएशन है जिनको हमने ध्यान से समझना है कि अगर 1/4 से कम काम हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, किस किस का रिलेशन देख रहे हैं? वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर वर्क सर्टिफाइड आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम है तो उस केस में P&L में कुछ नहीं जाएगा। अगर 1/4 से ज्यादा है बट 1/2 से कम है तो P&L में कितना जाएगा? 1/2। 1/2 से ज्यादा है बट अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो P&L में हमारा कितना जाएगा? 2/3। और अगर वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल हो गया, पूरा काम कंप्लीट हो गया, तो हम ये 1/3 2/3 कुछ नहीं लिखेंगे, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड इनटू एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वो कहां जाएगा? हमारा P&L अकाउंट में। तो 1/3 कब लगना है, 2/3 कब लगना है, आप समझ गए। मेनली हमने ये 2 पॉइंट समझने जो अधिकतर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट है जो बेस है, इसके थ्रू ही हम प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं? इलस्ट्रेशन लेते हैं जिससे हमें प्रॉपर समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेके चलते। ये हमारा महेश्वरी मित्तल बुक का है, 3rd ईयर जो है हमारी। तो उसमें जो है हमें गिवन है क्वेश्चन, आप पहले सही से पढ़ लेना, मैं आपको इसके साथ अटैच करके दे दूंगा। मटेरियल परचेज है हमारा 58063। तो पहले क्या करते हैं? हम एक्सपेंस लेके चलते हैं। उसने मटेरियल परचेज किया है 58063। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। मटेरियल फ्रॉम स्टोर, स्टोर से मटेरियल लेके आए हम एक्स्ट्रा, कुछ तो परचेज किया हमने, कुछ क्या किया हम? स्टोर से लेके आए 9785। उसके अलावा प्लांट विच हैज बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या है कि प्लांट है हमारे पास और उसको हमने किसी और कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो वो यूज नहीं हो रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे? प्लांट को इग्नोर करेंगे, इस प्लांट को लेंगे नहीं। अगर वो प्लांट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो रहा है, जो जिस कॉन्ट्रैक्ट में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसे शो करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल प्लांट परचेज। तो जो एडिशनल प्लांट परचेज है उसको हम क्या करेंगे? यहां शो करेंगे, एडिशनल प्लांट 3610। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेजेस। वेजेस गिवन है, मैंने आपको बताया था कोई भी एक्सपेंस हो उसको हम किधर शो करेंगे? डेबिट में। 73634 ये हमारे एक्सपेंस हो गए। और उसके बाद हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे 2026। और उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ स्टेबलाइजमेंट एक्सपेंस, मतलब स्टेबलाइजमेंट चार्जेस भी हमारे पास गिवन है, तो उसको भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे 8720। तो ये तो हो गया हमारे एक्सपेंस। अब देखिए ध्यान से पॉइंट को समझना है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने का? 3 लाख। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो हो गया 3 लाख, उसका यूज कहीं नहीं होगा यहाँ पे, बस उसके थ्रू हम देखेंगे कि क्या चीज यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो उसने बोला है कि 1,28,000 कैश रिसीव्ड, 1,20,800। हमने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट में काम किया और उसको हमने क्या करा? 1,20,800 क्या कर दिए? पे कर दिए। 20% रिटेन करके
80% क्या कैश पेड कर दिया, मतलब जितना उसने काम किया था वर्क सर्टिफाइड जो था, क्योंकि हम कैश पेड कब करते वर्क सर्टिफाइड को देखते, तो इसमें वर्क सर्टिफाइड गिवन नहीं है, इसमें बोला है कि जितना उसने वर्क सर्टिफाइड किया, हमने सर्टिफाई की थी काम सही है, उसका जो अमाउंट थी उसमें से 20% हमने लेस करके 80% क्या कर दिया, उसको पे कर दिया। और पे कितना किया है 1,20,800। तो इसके थ्रू हम वर्क सर्टिफाई निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा 1,20,800 हमने उसे कितना दिया 80% दिया, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड कितना होगा 100/80, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड निकल के आ जाएगा, तो वो हो गया हमारा 1,51,000। तो 1,51,000 क्या हो गया हमारा वर्क सर्टिफाइड। अब जो वर्क सर्टिफाइड है उसको हम किधर शो करेंगे, क्रेडिट साइड में 1,51,000। तो 1,51,000 हमारा क्या आ गया वर्क सर्टिफाइड आ गया। अब क्या हमें इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या गिवन है, इसमें बोला गया है कि जो हमारा मेटेरियल एट साइट बचा हुआ जो मेटेरियल है वो हमारे पास कितना 9,858 मेटेरियल एट साइट, तो वो है 9,858। वर्क अनसर्टिफाइड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको शो नहीं करेंगे, नहीं तो हम क्या करते हैं यहां पे क्या करते हैं वर्क अनसर्टिफाइड यहां शो करते हैं। एक पॉइंट और दिया है हमें इसमें कि डेप्रिसिएशन बाय डेट मंथली द अमाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्ट 30 जून तक जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो कितना 1130, मतलब जो हमारी डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, जो हमने एडिशनल प्लांट लिया था 3610 का उस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है हमारा 1130। तो आप देखो प्लांट कितने का था आपका 3610, उसमें डेप्रिसिएशन कितना हमारा 1130, तो हम क्या करेंगे इसे लेस करेंगे, 11 में से 3 गए हमारे तो 8, 5 में से 1 गया तो हमारा 4 और 2 4 80, तो उसको हम यहां करेंगे प्लांट एट साइट, इतने का प्लांट क्या हमारे पास बचा हुआ है 2480। तो अब और कोई इंफॉर्मेशन तो इसमें गिवन नहीं है जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे इसका टोटल करके ये देखेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना निकलता है। उससे जो है हमारा क्रेडिट साइड तो आ रही है हमारी 1,63,338 1,63,338 और डेबिट है हमारी 1,55,838। तो हमने लेस किया तो जो डिफरेंस आया हमारा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया वो है हमारा 7,500। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट 7,500 आया इसको हम पूरा प्रॉफिट नहीं मानते, इसका कुछ हिस्सा किस में डालते हैं रिजर्व में और कुछ क्या करते हैं P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसको जो हम है इसको CD करके और फिर यहां क्या कहेंगे बाय एस्टिमेटेड प्रॉफिट BD और इसको हम क्या करेंगे यहां शो करेंगे, यहां से हम इधर लेंगे और इसको टोटल यहीं कर देंगे 1,63,338। अब इसमें से कुछ पार्ट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, अब कुछ कहां जाएगा हमारा रिजर्व। अब इसके लिए जो है हमें ये ध्यान से देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और वर्क सर्टिफाइड के बीच का रिलेशन जो मैंने आपको बताया था कि P&L अकाउंट में कितना जाएगा उसका फॉर्मूला क्या था हमारा। अब पहले ये देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट आपका कितने का 3 लाख, वर्क सर्टिफाइड कितना है जो हमने कैलकुलेट किया था 1,51,000 1,51,000। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और वर्क सर्टिफाइड के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, तो वर्क सर्टिफाइड हमारा 150 से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है, समझ गए ना। 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क सर्टिफाइड 151 है, तो आधे से ज्यादा है तो कितना लगेगा 2/3। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ बट मोर देन हाफ है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे 2/3। और अगर लेस देन हाफ होता 1/4 से ज्यादा होता तो क्या करते 1/3 यूज करते। तो 2/3 इंटू में क्या कैश रिसीव्ड, तो कैश रिसीव कितना मिला था हमें 1,20,800 अपॉन में वर्क सर्टिफाइड 1,51,000 इनटू में क्या हमारा वर्क इन प्रोग्रेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया हमारा 7,500।
तो इसको आप क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। इसी फॉर्मूले का ध्यान रखना है कि जो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो कितना जाएगा। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं 7500 हमारा 7500 इसको कैलकुलेट किया इनटू में कितना 2 डिवाइडेड बाय 3, तो यह आया हमारा 4000। तो जो 4000 है वो हमारा किस में जाएगा, P&L अकाउंट में। और जो बच गया 7500 से ये गया तो हमारा कितना बच गया 567 3500। तो टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7500। तो इसको प्रिपेयर करने पे हमें जो बैलेंस बच रहा है वो हमारा क्या हो गया 3500। उसको क्या करेंगे हम रिजर्व के नाम से शो करेंगे। तो मेन ध्यान देना आपने यहाँ पे, ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है, 2/3 कब हो रहा है या 1/3 कब हो रहा है। हमारे इलस्ट्रेशन में सिंपल क्वेश्चन था, ये समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे पहले आप एक तो इलस्ट्रेशन करना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो इसके कुछ टिपिकल पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर।